राजकीय महाविद्यालय बीदासर एवं राजकीय महाविद्यालय राजलदेसर की ई कंटेंट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारा बिंदु है भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट प्रश्न पत्र प्रथम में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। जैसा कि हम सबको विदित है, जवाहरलाल जी एक स्वाधीनता सेनानी होने के साथ साथ एक प्रखर विद्वान एवं राजनीतिक चिंतक भी थे। यद्यपि उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन को व्यक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा किताबें या ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन उनके द्वारा लिखित कतिपय पुस्तकों, लेखों आदि में उनकी राजनीतिक विचारधारा की झलक दिखाई पड़ती है। राजनीतिक विचारों के क्रम में नेहरू जी की विचारधारा को लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल जी का जन्म 14 नवंबर 1889 यानी गांधी जी से ये ठीक 20 वर्ष छोटे थे, इलाहाबाद में मोतीलाल जी और स्वरूप रानी के संतान के रूप में इनका जन्म हुआ। इनके पुश्तैनी हाउस का नाम आनंद हाउस था, आनंद भवन था। नेहरू जी पे भारतीय एवं विदेशी कई विद्वानों का प्रभाव पड़ा उनके विचारों पे। फेबियन समाजवाद, जिसके प्रवर्तक सिडनी एवं बेट्रिस वेब थे, मोतीलाल जी नेहरू, महात्मा गांधी जी, कार्ल मार्क्स, एनी बेसेंट, इसके अलावा अपने शिक्षक ब्रुक्स, बर्ट्रैंड रसेल, कांट, स्पेंसर, आइंस्टीन, ऑस्कर वाल्ड, जी.एस. मिल, ग्लैडस्टोन, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन अलग अलग देशों के विद्वानों का, भारतीय एवं विदेशी दोनों का, इनके विचारों पर प्रभाव पड़ा। नेहरू जी ने इंडिपेंडेंस लीग बनाई 1928 में। साम्राज्यवादी विरोधी सम्मेलन जिनेवा में हुआ 1927 में, जिसमें भारत के प्रतिनिधि के तौर पे इन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा 4 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1929, 36, 37 और 46। इनकी प्रमुख किताबें हैं विश्व इतिहास की झलक 1934 में लिखी गई, आत्मकथा 1936, भारत की एकता 1941, भारत की खोज 1947। के.पी. करुणाकरण, के.टी. नरसिंहाचार्य, राधाकृष्णन इत्यादि ने नेहरू जी के चिंतन को मानवतावाद का नाम देकर संबोधित किया है। हालांकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मूल रूप से इनके विचारों के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद शब्द प्रचलित है। हमारा दुश्मन इंग्लैंड नहीं है, हमारा दुश्मन तो साम्राज्यवाद है, ये कथन नेहरू जी का है। मैं इस बात को स्पष्टतया स्वीकार कर लेना चाहता हूँ, मुझे इस बात को स्पष्टतया स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। ये विचार उन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखे थे और इसी के आधार पे उनकी विचारधारा को लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से संबोधित किया जाता है। धर्म के विषय में उनका विचार थोड़ा अलग था। परंपरागत भारतीय चिंतन में धर्म को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जबकि नेहरू जी ने धर्म को राजनीति से अलग मानते हुए इसके प्रति उदासीन भाव रखा। भारत में तथा अन्यत्र भी धर्म या संगठित धर्म को देखकर मुझे अत्यंत घृणा होती। हालांकि वो धर्म के पूर्णतः विरोधी या नास्तिक नहीं थे, लेकिन जो प्रचलित कर्मकांडवादी धर्म है उसकी वो आलोचना किया करते थे। धर्म वह तत्व है जो मनुष्य के हृदय की आंतरिक अभिलाषाओं को तृप्त करने की शक्ति रखता है। किसी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम एवं प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए, ये भी नेहरू जी का कथन है। राष्ट्रवाद अविश्वसनीय मित्र एवं संदिग्ध इतिहासकार है, ये विचार नेहरू जी का है। इसी के आधार पर उन्होंने बाद में
पंचशील और जो गुटनिरपेक्ष ये विचार रखे। जब स्वतंत्रता के लिए संकट उपस्थित हो, न्याय को आघात पहुँचे, आक्रमण की घटना घटित हो, तब हम न तो तटस्थ रह सकते हैं और न रहेंगे। ये विचार उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में 1949 में दिया। इससे उनके गुटनिरपेक्षता की नीति को जो लोग निष्क्रियवाद, बिना पेंदे के लोटे की नीति कहा करते हैं, उनको सटीक जवाब इस कथन के द्वारा उन्होंने दिया। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ इन्होंने किया। प्रादेशिक अखंडता, अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। नेहरू जी लोकतंत्र को सर्वोत्तम पद्धति मानते थे, लेकिन इनके लिए लोकतंत्र से आशय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के लोकतंत्र से था। आचार्य नरेंद्र देव ने नेहरू जी पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव बताया है। भारतीय संसद ने नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व में 1954 में सबसे पहले समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी नेहरू जी को माना जाता है। गांधी जी और नेहरू जी के बीच में प्रथम मुलाकात 1916 के लखनऊ सम्मेलन में हुई। 1913 से नेहरू जी कांग्रेस के सदस्य थे। नेहरू जी और गांधी जी के विचारों में जो मुख्य समानताएं हैं, मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं गुटनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति अत्यधिक सम्मान। लेकिन उनके विचारों में अंतर भी है। राजनीतिक और धर्म के संबंध के बारे में जहाँ नेहरू जी इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, लेकिन गांधी जी इनको परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित मानते हैं। समाजवाद के विषय में नेहरू जी अत्यधिक आकर्षित हैं, जबकि गांधी जी के लिए ये कोई आकर्षक विचार नहीं है। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, बड़े बड़े भारी उद्योगों की स्थापना बनाम कुटीर उद्योगों की स्थापना, ये भी नेहरू जी और गांधी जी के विचारों का बड़ा अंतर है। गांधी जी कुटीर उद्योगों के समर्थक थे, लेकिन नेहरू जी भारी उद्योगों को भी पसंद करते थे।